हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रही है कि इस बार आईटीआर में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आज का टॉपिक हमारे वीडियो पे यही है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट क्या रीज़न है कि ये डिले हो रहा है और कब तक ये पॉसिबिलिटी है कि हमें आईटीआर फाइल करने को यूटिलिटी फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे मैं उत्कर्ष सिन्हा और एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यही पार्ट है कि डिले क्यों हो रहा है आईटीआर फाइलिंग में 25-26 के लिए, और ये कब तक ऐसा हमारे पास यूटिलिटी जो फॉर्म है अवेलेबल हो जाएगा इनकम टैक्स के साइड से कि हम अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, और क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमें देरी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आईटीआर जो फॉर्म है इसके बारे में हम अपडेट देखेंगे कि 25-26 में क्या रीज़न है और कब से ये स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, वो हम वहाँ पे अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए सबसे पहले आपकी देखते हैं करंट स्टेटस क्या है हमारे इस इनकम टैक्स की साइट पे। तो सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग इज नॉट स्टार्टेड येट। सभी को पता है कि अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, और आप अगर लॉग इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कमिंग सून लिख कर आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये प्रॉपर कह सकते हैं आईटीआर फाइलिंग लेट हो रही है इस बार। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो हर साल ये 1 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाती है, बट इस साल ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसका रीजन यही है कि ऐसा देखा गया है कई बार कि डेटा अपडेट नहीं हुए हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली केसेस में डेटा बाद में अपडेट होते हैं, और जो आईटीआर है वो पहले फाइल हो जाते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं फाइल होना। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट ईयर 7 लाख से प्लस अप्रैल ऑनवर्ड, सिर्फ अप्रैल अप्रैल की अगर हम बात करें तो 7 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइलिंग हो चुकी थी। और मई की बात करें तो मई में हम 30 लाख प्लस आईटीआर फाइलिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आईटीआर जो फाइलिंग है यूटिलिटी की वजह से, जो इनकम टैक्स जो अपना क्रिएट कर रहा है फॉर्म जिसमें हमें बहुत सारी चीजें चेंजिंग मिलेंगी, उसमें income tax department working on the utility form which impact the ability and taxpayer to claim the section 87A tax rebate। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये इनकम टैक्स ने पहले फॉर्म इशू कर दिए थे और उसके बाद जुलाई से 87A हटा दिया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को नोटिस गई थी और फिर से उन्हें अपने इस कराना पड़ा था। सो नेक्स्ट है कि व्हेन फाइलिंग विल स्टार्ट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर फाइलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 31 मई तक टीडीएस फाइलिंग होती है। जितनी भी कंपनी है, जितने भी एम्प्लॉयर है, अपने टीडीएस, टीसीएस, एआईएस और टीआईएस जो टीडीएस की फाइलिंग होती है वो 31 तक कर देते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो होता है 15 दिनों का या 7 to 8 वर्क हम कह सकते हैं, वर्किंग डेज 5 to 7 डेज कह सकते हैं, जिसमें कि 26 एस में इम्पैक्ट दिखना या जो फॉर्म 16 है वो इशू होना शुरू हो जाता है। तो जो मेरी अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं देखा है कि 5-10 सालों में कभी भी इनकम टैक्स को इतना टाइम लगा हो कि फाइल यूटिलिटी फॉर्म अपलोड करने के लिए उन्होंने इतना देरी किया हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। तो इस साल ऐसा ही हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये मानना है कि 1 जून से ऑब्वियसली ये यूटिलिटी फॉर्म जो आईटीआर 1, 2, 3, 4 सारे आ जाएंगे, और उसके बाद हम अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। सेकंड है व्हाट वुड हैपन इफ आईटीआर फाइल अर्ली। तो यहाँ पे हम लास्ट ईयर की बात यहाँ पे करना चाहेंगे कि पहले जो लास्ट ईयर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाती थी फाइलिंग करना और लोग अपना फाइल करना स्टार्ट भी कर देते थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि डाटा जो है 26 AS और AIS जो है वहाँ पे अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल फिगर नहीं मिल पाता है कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, टीडीएस कितना कटा है, और गलत फाइलिंग हो जाती है बिकॉज डाटा आपके पास प्रॉपर नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं आते, खुद उस डेटा को बिहाफ मानकर या डेटा को बेस मानकर अपनी आईटीआर फाइलिंग कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एसएससी को प्रॉपर डेटा मिले तब तक ये इसको ओपन ना करें, उसके जब तक ये डेटा अपडेट हो जाएगा उसके बाद ये फाइलिंग स्टार्ट कर दे।
सेकंड ऑप्शन है कि लास्ट डेट टीडीएस जो फाइलिंग है वो 31 में है। जैसे मैंने पहले बताया कि 31 तक ही टीडीएस रिटर्न की जो फाइलिंग जाती है वो होती है। उसके बाद ही 5 to 7 वर्किंग डेज में 26 केस अपडेट हो जाता है। एआईएस रिपोर्ट जिसमें कि आपकी शेयर की कितने पार्ट हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपने एफडी पे कितना इंटरेस्ट कमाया है, ये सारे डिटेल्स, टीडीएस कितने कटे हैं, ये सारे डिटेल्स आपको 5 to 7 वर्किंग डेज में एआईएस रिपोर्ट में और 26 एएस में आ जाता है। तो एज आई बिलीव आईटीआर फाइलिंग विल ओपन वंस डेटा विल अपडेट, क्योंकि बिना डेटा अपडेट की कोई फाइलिंग पॉसिबल नहीं है, कोई फाइलिंग नहीं की जा सकती है। इशू क्या है, इसको अभी तक इन्होंने डाला क्यों नहीं है या फिर अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अभी इशू क्या आता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि टैक्स पेड और इनकम जो डिटेल है उसमें मिसमैच हो, क्योंकि डाटा प्रॉपर नहीं होगा एम्प्लॉयर के साइड से या इनकम टैक्स के पास अगर डाटा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मिसमैच होगा और उस केस में हम फाइलिंग नहीं करेंगे। अगर कर देंगे भी तो भी उस केस में क्या होगा कि आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स के साइड से कि गलत फाइलिंग हुई है और आपको दोबारा से फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, व्हाट नीड टू डू। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वेट करना होगा जो 26 एएस है और एआईएस रिपोर्ट है वो प्रॉपर अपडेट हो जाए, क्योंकि जनरल केस में यही देखा गया है कि 15 जून के बाद यानी 15 जून तक और उसके बाद के जो डेज हैं तब तक डेटा अपडेट होता है। तो हमारे पास प्रॉपर टाइम है जिसमें कि डेटा अपडेट होगा, उसके बाद आप आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। डेटा और आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आईटीआर फाइलिंग हो वो 31 दिसंबर से पहले पहले आप उसको निपटा दें। उसको आईटीआर फाइलिंग 31 दिसंबर से किसी प्रोफेशनल के थ्रू, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं, तो किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही आप उसको फाइल कराएं। और अगर गलत फाइलिंग हो जाएगी तो भी आप 31 दिसंबर के पहले फाइलिंग करा लें, जिससे कि आपकी जो पेनल्टी का पोर्शन है वो कम हो, पेनल्टी ज्यादा ना बने। अब देखते हैं चेंज फॉर असिस्टेंट 25-26 में ऐसा क्या क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले जो मेजर चेंज है ओल्ड टू न्यू रिजीम में है। इसमें सबसे पहले फॉर्म जो बिजनेस प्रोफेशन का था 3 और 4 था, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसमें ओल्ड और न्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी डिटेल्स बिजनेस के उसको डालनी पड़ेगी। आपके प्रोफेशनल इनकम है तो वो भी डिटेल्स वाइज ब्रेकअप वाइज आपको उसमें डिटेलिंग मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने फॉर्म 10 आई अगर फाइल करी थी लास्ट ईयर, तो आपको ऐसा हो सकता है कि न्यू रिज्यूम या ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट करने पे आपको दोबारा से वो फॉर्म फिलअप करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको डिफॉल्ट पे डाला हुआ है। तो कैन ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने एक बार अगर न्यू पे स्विच कर गए तो दोबारा से पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि आप दोबारा ओल्ड पे जाओ और फिर न्यू ऐसे हमेशा हर साल आप करते रहो। ऐसा बहुत ही कम चांस है कि इस पीरियड से यानी 25-26 से ऐसा देखने को हमें मिले। तो इस फॉर्म को सेलेक्ट करने में यानी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में सेलेक्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के आप उसको सेलेक्ट करें। नेक्स्ट देख लेते हैं कैपिटल गेन और रिपोर्टिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो इस साल हमें देखने को मिलेगा। तो कैपिटल गेन जो रिपोर्टिंग है आईटीआर 1 में और 4 में होती थी, जिसमें कि हमारे शेयर्स में लॉन्ग टर्म गेम कितने हैं और शॉर्ट टर्म क्या है उसमें हमें करना होता। तो इस साल जो मेजर जो लास्ट ईयर था एल टी, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पहले हमारी फॉर्म होती थी एल टी सी जी की, जिसके रिक्वायर्ड फॉर्म 2 और 3 होती थी जिसमें हम फाइल कर सकते थे, बट अभी के लिए एक चेंजेस आए हैं जिसमें कि एल में आपकी जो प्रॉपर इनकम है वो लेस देन 125 लैक्स होनी चाहिए, जो कि अंडर सेक्शन 112 ए में आएगी। उसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है, जो कि आईटीआर 1 और 4 में अब जाएगी। दूसरी चेंजेस ये आई है प्रिजम्पशन इनकम सेक्स जो सेक्शन है इसमें चेंज आया है। इन्होंने बहुत सारे सेक्शन इंक्लूड किए हैं, जैसे 44 AD, 44 ADA, 44 AE, 44 B, 44 ट्रिपल बी, 44 BPC। ये एक रिपोर्टिंग प्रिजम्पशन इनकम है जिसको आपको ऑडिट के बेसिस पे कराना होगा। नेक्स्ट चेंजेस क्या आए हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो कैपिटल गेन है उसमें स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट हुआ है यानी कि जिन्होंने भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया है या उनको प्रॉफिट हुआ है जो कि कैपिटल गेन के अंदर में आता है, उसमें दो तरीके से स्प्लिट हुआ है, एक बिफोर 23 जुलाई और एक है आफ्टर 23 जुलाई 24। तो ये दोनों चीजें ब्रेकअप वाइज वहां पे शो करनी पड़ेंगी। रेट डिफरेंट में
LTCG एंड STCG अक्रॉस शेयर भी इसमें दिखाना पड़ेगा। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में अगर किया है तो वो भी इसी तरीके से हम दिखाएंगे। 23 जुलाई 24 के पहले कितना था आपके पास प्रॉफिट या लॉस, और आफ्टर 23 जुलाई लॉस और गेन क्या थे। अब देखते हैं, एक हमारा चैप्टर 6A है जिसमें कि हम डिडक्शन क्लेम करते हैं, ATC के डिडक्शन क्लेम करते हैं, मेडिकल क्लेम करते हैं। तो मेजरली इसमें जो पार्ट है वो ओल्ड, अगर किसी ने रिज्यूम सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें इनको करना होगा, यानी ATC और ATD ड्रॉप डाउन में इंट्रोड्यूस होगा विथ ऑल द डिटेल्स। अगर ओल्ड रिज्यूम में जा रहे हैं, न्यू रिज्यूम में तो कोई ऑप्शंस है नहीं, बट अगर ओल्ड रिज्यूम में जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे करना ही पड़ेगा। दूसरा चेंज आया है एग्रीकल्चर इनकम में कि क्या क्या रिपोर्टिंग करेंगे। तो अगर आपकी इनकम मोर देन 5 lakhs है तो आपको वहां पे पूरी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिटेल कैसी होगी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, लैंड साइज क्या है, लैंड ऑन्ड है या लीज पे लैंड करा हुआ है, इस तरीके की डिटेल्स आपको दिखानी पड़ सकती है। एसेट एंड लायबिलिटी थ्रेशोल्ड में भी काफी इस बार चेंजेस देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर तक क्या था कि इसमें ITR फाइलिंग में असेसमेंट और एसेट एंड लायबिलिटी जो रिक्वायर्ड थी उसकी इनकम मोर देन 50 लाख, मतलब 50 lakhs तक की इनकम पे होता था। अभी जो इस साल का थ्रेशोल्ड है वो मोर देन 1 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंजेस है GST टर्नओवर पे रिपोर्टिंग पे काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेरी आ रही है। तो इस पे भी एक बहुत मेजर पार्ट चेंजिंग हो गया, इसकी रिपोर्टिंग मस्ट हो गई है। आपको सप्लाई टर्नओवर की मैचिंग होनी चाहिए GST टर्नओवर के साथ, ये प्रॉपर गाइडलाइन के व्याप्त है, इसको करना बहुत ही जरूरी है। ये सारे मेजर चेंजेस थे तो 25-26 असेसमेंट के लिए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।